मैं बुलाया हुआ आपकी महफिल का इम्पोर्ट पर्सन हूं। बुलाए गए हैं हम अपने भाई और इस जिला के मजबूत साथी जनाब अहमद हुसैन साहब और इस प्रोग्राम के जो रूहे रवा हैं या इस नशिस्त के जो अमीर कारवां हैं, जो लीडर ऑफ टीम हैं, जो इस जिला के लिए जो टीम बनाई गई है, बिहार स्टेट जनता दल यूनाइटेड के इज्जतमाब सेक्रेटरी जनाब अब्दुल बाकी साहब इस प्रोग्राम की सदारत खुद संभाल रहे हैं, अहमद हुसैन साहब और निजामत आली जनाब मौलाना मंसूर साहब निजामत के काम को अंजाम दे रहे हैं। और इस डैश पर बैठे हमारे बुजुर्ग गार्जियन, अभिभावक इज्जतमाब जहीर परसौनवी साहब, हमारे एक साथी चले गए, दरभंगा के मजबूत साथी और इस टीम के मेंबर हैं, जो बिहार स्टेट जनता दल यूनाइटेड की तरफ से अब्दुल बाकी साहब की क़यादत में जो टीम बनी है इस जिले के लिए और इस जिला के साथ साथ सुपौल और कई 3-4 जिलों के लिए, उसमें वो भी मेंबर हैं। बिहार स्टेट जनता दल यूनाइटेड माइनॉरिटी सेल के वो नायब सदर हैं, हमारे मजबूत साथी दरभंगा के हाफिज अबू सामा साहब, हमारे साथ चलकर आए सीतामढ़ी के मजबूत साथी और जनता दल यू जो हमारी पार्टी है और हमारे नेता के प्रति समर्पित डिवोटी हमारे भाई जनाब अंसारुल साहब, जो सीतामढ़ी में चरौद ब्लॉक से आते हैं और इस यहाँ एक और गार्जियन की सरपरस्ती हमेशा रही है हम लोगों को, मौलाना अनिसुर रहमान साहब की, इज्जतमाब अख्तर अंसारी साहब, तमन्ना कमाल साहब, आरिफ हुसैन साहब, शाकिर हुसैन साहब, अजहरुद्दीन साहब, अलाउद्दीन साहब, अबुल इनाम साहब, जमाल साहब और प्रेस और मीडिया के जितने साथी आए थे, हम सबका वालिहाना इस्तकबाल भी करते हैं और शुक्रगुजार हैं। खास तौर पे मदरसा इस्लामिया के तालिब इल्म भाइयों के, छोटे बच्चों के, जो यहाँ आकर इस महफिल की शोभा बढ़ा रहे हैं, इस महफिल में रौनक अफजाई कर रहे हैं। हम उनके भी, उन बच्चों और भाइयों के भी शुक्रगुजार हैं। आप सभी यहाँ आए, अभी बहुत तरह का मामला सियासी और समाजी जिंदगी में चलता रहता है। आज हम लोग यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं, जिसका नाम है अल्पसंख्यक
जागरूकता बैठक, अक़लियत, बेदारी, नशिस्त। और इस मुल्क का आप सभी जानते हैं, हम सभी जानते हैं कि इस मुल्क की सबसे बड़ी अक़लियत आबादी मुसलमानों की, लेकिन मुसलमानों में अभी भी बहुत बेदारी लाने की जरूरत है। और बेदारी इसलिए लानी है कि पहले से हम बेदार हुए हैं, इसमें कहीं कोई शुभा की बात नहीं है, कहीं कोई संदेह की बात नहीं है। लेकिन आज जो के लोगों में है वो हमारे अंदर नहीं है। हम उतना बेदार नहीं हैं आज भी। वो सियासी बेदारी नहीं है, वो तालीमी बेदारी नहीं है, वो माली बेदारी नहीं आई है। इसलिए हम अपने आप को पहले बेदार करें। जब हमारे अंदर जागरूकता आएगी, जब हमारे अंदर बेदारी आएगी, जब हमारे अंदर चेतना आएगी, तभी हमारा समाज जागरूक हो सकता है। हमारे घर, मोहल्ला, पड़ोस, गांव, कस्बा, टोला के लोग बेदार हो सकते हैं। इसलिए पहले जो इज्जतमाब लोग यहाँ पे तशरीफ फरमा हैं, वैसे लोगों को पहले बाशऊर होने की जरूरत है, बेदार होने की जरूरत है। हम कहने आए हैं कि बेदारी की जरूरत अभी एक जगह और अहम बन चुकी है। वो है इस मुल्क की कौमी यकजहती, इस मुल्क का सांप्रदायिक सद्भाव को बनाए रखना, ताकि ये जो हिंदुस्तान गुलदस्ता की तरह डिफरेंट फूलों का गुलदस्ता बना हुआ है, जो गंगा और जमनी तहजीब का मालिक रहा है, उसकी तहजीब दुनिया में बरकरार रहे। और उसके लिए हम लोगों को सबसे पहले जरूरत है कि हम लोग बेदार हों और मुत्तहिद हों, एक रहें। वो एकता हमारी बिरादरी के नाम पर नहीं हो, वो एकता हमारी मजहब के नाम पर नहीं हो, वो एकता उस समाज और उस मोहल्ले के नाम पर हो, उस मुल्क और उस देश के नाम पर हो, उस सूबा के नाम पर हो जिसमें हम और आप रहते हैं। समाज की परिभाषा, सोसाइटी का डेफिनेशन बहुत विकराल है, बहुत विराट है, बहुत बड़ा है। इसको हम लोगों ने अपने अपने हिसाब से खंड खंड कर दिया है, बांट दिया है। और समाज का मतलब होता है अंसारी समाज, समाज का मतलब होता है पैठान समाज, समाज का मतलब होता है सैयद समाज, समाज का मतलब होता है पंडित समाज, समाज का मतलब होता है अगला समाज और पिछड़ा समाज। इस तरह से बट चुके हैं। इस बंटवारे को बंद करना होगा। बिरादरी के नाम पर, जात और मजहब के नाम पर और मसलक के नाम पर जब हम मुत्तहिद रहेंगे, उसी में इस मुल्क की तरक्की है। हमारा पड़ोसी, चाहे वो मुसलमान हो या हिंदू हो, सिख हो या ईसाई हो, बौद्ध हो या जैन हो, लेकिन अगर वो भूखा सोया है
आपने जो रात में खाया है वो हराम का डल्ला खाया है। इसको याद रखना होगा। ये शऊर लाने की जरूरत है, ये चेतना लाने की जरूरत है, ये बेदारी लाने की जरूरत है। और जिस दिन ये बेदारी आएगी उस दिन हमारे इज्जतमाब रहनुमा बिहार के इंसाफ परस्त वजीर आला और इस मुल्क में अमन चैन तरक्की की हवा बहाने वाले हमारे महबूब रहनुमा इज्जतमाब नीतीश कुमार के हाथों को मजबूती मिलेगी, उनके संकल्प को मजबूती मिलेगी, उनके अज़्म को मजबूती मिलेगी। और इस मंच से मैं कहना चाहता हूं भारतीय जनता पार्टी के लोगों को और भारतीय जनता पार्टी के जो सरबराह हैं अमित शाह और नरेंद्र भाई मोदी भारत के वजीर आजम हैं हिंदुस्तान के, लेकिन मैं कहना चाहता हूं कि मोदी जी आप होश में आइए, चेतिए। ये मुल्क गंगा जमनी तहजीब से भरा हुआ है। आप किसी की विरासत को नहीं बदल सकते। आप शहरों का नाम बदल सकते हैं लेकिन किसी विरासत को नहीं बदल सकते। आप ताजमहल को कैसे बदल सकते हैं मोदी जी, आपको बताना होगा। आप कुतुब मीनार के हकीकत को कैसे खत्म कर सकते हैं मोदी जी, आपको बताना होगा। अमित शाह टीका और टोपी के नाम पर जो तुम मुल्क में आपसी सौहार्द को बिगाड़ने का काम कर रहे हो, बिहार नीतीश कुमार का बिहार है। यहाँ तरक्की की बिहार बहती है और तरक्की की रफ्तार का नाम नीतीश कुमार है। यहाँ चलने वाला नहीं है। और हमारे इज्जतमाब रहनुमा नीतीश कुमार जी ने जब देखा कि बिहार की तरक्की इनके साथ नहीं होने वाली है, बिहार की कौमी यकजहती, इस मुल्क की कौमी यकजहती नहीं बचने वाली है, तो उन्होंने उन्हें किक मारने का काम किया। और अभी इतनी बौखलाहट है कि ये पूरे मुल्क का जो संवैधानिक ढांचा है उसको बिगाड़ देना चाहते हैं। ये चाहते हैं जात और मजहब के नाम पर कि कट जाए लोग टीका और टोपी को के नाम पर, मस्जिद और मंदिर के नाम पर इस हिंदुस्तान को खंड खंड करके रख दें। लेकिन ऐसा होने वाला नहीं है मोदी जी। आपके दिमाग का फतूर है ये, आप अपने दिमाग के फतूर को निकालिए। और ये नीतीश कुमार का बिहार है। जब नीतीश कुमार ने हुंकार भरी बिहार से, तो बिहार के जितने सेकुलर लोग थे, वो चाहे वो आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी हों, चाहे आदरणीय जीतन राम मांझी जी हों, चाहे वो हमारे कांग्रेस के बड़े नेता हों, इन लोगों ने तुरंत नीतीश कुमार की क़यादत को पसंद किया और कहा कि नीतीश जी आप घबराइए नहीं। आपने पिछले 17 सालों में बिहार की विरासत को देश के पैमाने पर, मुल्क के पैमाने पर, दुनिया के पैमाने पर खड़ा करने का काम किया है। आपकी जरूरत इस बिहार को है। आपको रहना होगा, आपको काम करना होगा। आप घबराइए नहीं, हम आपके साथ हैं।
और जब इन्होंने रिजाइन किया तो फिर जितनी सेकुलर ताकतें थी इस स्टेट की, बेशक वो मुबारकबाद की मुस्तहक हैं। सेकुलरिज्म के नाम पर, कौमी यकजहती के नाम पर, धर्मनिरपेक्षता के नाम पर इन लोगों ने जब नीतीश कुमार जी के हाथों को मजबूत करके फिर से बिहार की बागडोर देने का काम किया और 8वीं बार बिहार के वजीर आला की हैसियत से उनकी हलफ बर्दारी कराने पर बिहार के ऑनरेबल गवर्नर फागू चौहान जी मजबूर हो गए। ये है हमारे पार्टी के नेता आदरणीय नीतीश कुमार। आप बताएं कि आप जिस मदरसे में हमारे छोटे बच्चे, हमारे छोटे भाई और आपके बच्चे फैज़याब हो रहे हैं, तालीम पा रहे हैं, वो किसने दिया? आप बताएं कि मदरसा इस्लाम, ये अंजुमन इस्लामिया हॉल पटना का जो एक मॉडल के रूप में प्रस्तुत किया गया पूरे बिहार के पैमाने पर, ये किसने दिया? आप बताएं कि कौन सा ऐसा स्टेट है जहां हज भवन में आपके बच्चों को फ्री लॉजिंग, फ्री फूडिंग, फ्री कोचिंग दी जाती हो। और आज अल्लाह का करम है, एहसान है उस अल्लाह का कि आज अच्छे रिजल्ट आ रहे हैं। इसके लिए हमारे इज्जतमाब वज़ीर आला नीतीश कुमार की क़यादत है, उनका आज़्म है, उनका नारा है सबका साथ सबका विकास। वो कहते हैं कि मैं काम में यकीन रखता हूं, बोलने में नहीं। मेरा हमको जो वोट देता है हम उसके भी कायल हैं, वो भी हमारा है। जो वोट नहीं देता है वो भी हमारा है। आप ईमानदारी से कहिए कि जब भारतीय जनता पार्टी के साथ जनता दल यूनाइटेड का अलायंस था, हमारे नेता आदरणीय नीतीश कुमार जी का अलायंस था, तो कितने जगह आपको हताहत किया गया बिहार के अंदर। मोदी का जादू और अमित शाह की चाल हिंदुस्तान के हर सूबे में कामयाब हुई, कुछ सूबों को छोड़ के, उसमें आपका बिहार अव्वल रहा है। यहाँ किसी भी तरह की सियासत को चलने नहीं दिया गया, यहाँ किसी भी षड्यंत्र को चलने नहीं दिया और उनके साथ अलायंस में रहकर, ये बहुत बड़ी बात है। आप कुर्बानी करते रहे फ्री होके, कहीं अगर किसी ने खलफशार मचाने की कोशिश भी की तो उसको बाय फोर्सली खुद से कमांड करके इज्जतमाब वज़ीर आला ने रोकने का काम किया। और आज बिहार जो बचा हुआ है, बिहारी जो बचे हुए हैं, बिहार का वकार जो बचा हुआ है, बिहार जो तरक्की के राह पर गामजन है, वो सिर्फ और सिर्फ नीतीश कुमार की देन है। आप बगल का सूबा उत्तर प्रदेश है, आप उत्तर प्रदेश में जाइए, आप झारखंड में जाइए, क्या हाल है, कितने बुरे हाल में आपका भाई वहां जी रहा है। बगल का स्टेट है उत्तर प्रदेश, आप जाइए वहां। आप लोग जागरूक लोग हैं, जागी हुई कौम है हमारी मुसलमान भाई। अखबार पढ़ते हैं, सोशल मीडिया पर रहते हैं, टीवी देखते हैं, तो आपको ये समझना है। और आज पूरे तौर पर जब आप मजबूती हमारे नेता को देंगे तो इंशाअल्लाह वो दिन दूर नहीं है कि 2024 में डेफिनेटली, यकीन है, भरोसा है मेरा कि 2024 में आज बिहार नीतीश कुमार जी के क़यादत में भाजपा मुक्त हुआ है, भारतीय जनता पार्टी मुक्त हुआ है। आपका सूबे बिहार 2024 में
अगर आप लोगों ने उनके कंधे को मजबूती देने के का काम किया, महागठबंधन को मजबूती देने का काम किया पूरे अज़्म के साथ, तो इंशाअल्लाह ताला 2024 में आपका मुल्क हिंदुस्तान भी भारतीय जनता पार्टी से बरी होगा, भारतीय जनता पार्टी से मुक्त होगा और उस नरेंद्र भाई मोदी और अमित शाह को अपने गुजरात में जाना होगा वापस। ये हमारा अकीदा है। ये आप जैसे कंधों पर भरोसा करके ही ये अज़्म को पूरा किया जा सकता है। वो अज़्म हमारी पार्टी का हो, हमारे नेता का हो, आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी का हो, चाहे जिसका हो। इसलिए हम आप लोगों से गुजारिश करने आए हैं और हम शुक्रगुजार हैं अपने भाई जनाब अब्दुल बाकी साहब और रहमत हुसैन साहब का कि इन लोगों ने मुझे आप लोगों के बीच रूबरू होने का मौका दिया, बुलाया। हम आए आप लोगों के बीच, कुछ टूटी फूटी बात जो हम कह सकते थे अपनी जुबान में, उसको आप लोगों के बीच रखने का मौका दिया। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत मेहरबानी। और एक शेर है कि सियासत में और जहां जमहूरी निजाम हो, जहां प्रजातांत्रिक पद्धति हो, जहां डेमोक्रेटिक राइट्स हो, वहां बौला नहीं होना चाहिए। बौला होने से सियासत नहीं होती है। ये मोदी जी को समझना है। शायर ने कहा है कि सत्ता की बुलंदी पल भर का तमाशा है, सत्ता की बुलंदी पल भर का तमाशा है, जिस डाल पे बैठे हो वो टूट भी सकती है। आप लोग पूरे अज़्म के साथ यहाँ से जाएं, अपने गांव में, अपने कस्बों में, अपने टोलों में, अपनी फैमिली और परिवार में आप जा करके पूरे अज़्म के साथ नीतीश कुमार के हाथों को मजबूत करें। एक कॉपी जो दी गई है आप लोगों के हाथ में, अल्पसंख्यक कल्याण विभाग ने जारी किया है, तो इसको आप पढ़ें कि और इसमें तमाम योजनाओं का जिक्र है, उससे फैज़याब हो और इंशाअल्लाह ताला आगे का लाहे अमल तैयार करें, सियासी भी और हर तरह से आप मजबूत हों। यही अल्लाह से हमारी दुआ है। इंशाअल्लाह जिंदगी रही तो फिर मुलाकात होगी। नीतीश कुमार जिंदाबाद, नीतीश कुमार जिंदाबाद, ललन सिंह जिंदाबाद, ललन बाबू जिंदाबाद, उमेश सिंह कुशवाहा जिंदाबाद। तरक्की की रफ्तार नीतीश कुमार, तरक्की की रफ्तार, तरक्की की रफ्तार। बिहार का आलमबरदार नीतीश कुमार, तरक्की का आलमबरदार नीतीश कुमार। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत मेहरबानी। जिंदाबाद।